माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत आभार, बहुत उनका शुक्रिया कि बहुप्रतीक्षित फैसले में उन्होंने जो बुनियादी फैसला दिया है वो बहुत बड़ी राहत है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कि उसके अल्पसंख्यक दर्जे को अब बहाल रहने के लिए वो रास्ता साफ हो गया, वो कांटा साफ हो गया जिसकी बुनियाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये रोक लगाई थी। तो कुल मिलाकर के 7 जजों की बेंच ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और अधिकार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहे, जिसके लिए लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, वहां से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी या फिर पूरा स्टाफ लगातार उस लड़ाई को लड़ रहा है और देश का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहता है। तो हम बहुत खुश हैं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर की हैसियत से तमाम अलीग बिरादरी को इस बात की मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो बुनियाद अब बहुत मजबूत पड़ गई है। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद आगे बढ़े और इस तरह के जो भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनकी राह में सरकारी रोड़े अटकाए जा रहे हैं इन दिनों, राज्य सरकारों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी, आप खुद जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर शैक्षणिक संस्थानों पर इस तरह से सरकारी साजिश करके उनके अल्पसंख्यक दर्जे के साथ न खेला जाए, ये मेरी सरकार से भी गुजारिश। तो इमरान जी, क्या इसका मतलब ये माने कि जो 3 जजों की बेंच जो आगे तय करेगी एमयू के स्टेटस पर, उसको लेकर के आप लोग भरोसेमंद हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही वो फैसला जब भी आएगा तब आएगा? हाँ, जो अभी पूरा जजमेंट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बुनियादी बातें छन के सामने आ रही है उसके आधार पर तो एक तरह से ये रास्ता साफ हुआ है और फैसला अल्पसंख्यक संस्थान के बहाल रहने के पक्ष में ही आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 जजों की बेंच भी, जो स्पेशल बेंच होगी, वो भी इसी फैसले के बुनियाद पर इसी की रोशनी में आगे बढ़ेगी। आज ही आ जाता तो अच्छा रहता। आ जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हो सकता है कुछ सोच समझ के दामन को साफ सुथरा रखते हुए ये फैसला दिया हो। तो हमें विश्वास है कि आगे एक आखिरी बात, एमयू के माइनॉरिटी स्टेटस की जो बहस है उसके खिलाफ में जो दलील दी जाती है कि उसका सारा खर्चा भारत सरकार के कोष से जाता है, तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों रहना चाहिए, उसको अलग स्टेटस क्यों रहना चाहिए, ये जो दलील है इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, वहां पढ़ने वाले छात्र भी तो इसी देश के निवासी हैं, भारत का हिस्सा है। बहुत मतलब मैं बड़े भावना के साथ, भावुकता के साथ ये बात कह रहा हूँ। सर सैयद साहब ने उसको बनाने में जो खून पसीना बहाया और आज़ादी से पहले जो उनका संघर्ष रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए जिस तरह से उसको एक स्टेटस मिला, उस पूरी बहस में आप जाएंगे तो एक संवेदनात्मक पहलू भी तो है, एक भावनात्मक पहलू भी तो है। आप आखिर छीन क्यों लेना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहस इस पर हो कि क्यों दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि छीनना क्यों चाहते हैं? क्या आप इस देश के अल्पसंख्यकों के पढ़ने लिखने के अधिकार में आप सुगमता लाना चाहते हैं या वो राह जो है पथरीली करना चाहते हैं? सरकार को भी समझना पड़ेगा ना, आप क्यों छीनना चाहते हैं? आप बहाल रहने दीजिए और आगे बढ़ के शैक्षणिक संस्थानों की, अल्पसंख्यक संस्थानों की मदद करिए ताकि पढ़ा लिखा तबका आगे आए, मुख्यधारा में शामिल हो। ये तो सरकार के कार्यक्रमों का हिस्सा है, आप क्यों छीन लेना चाहते हैं? आप स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, आप मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर देंगे, आप धीरे धीरे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट घटाते जाएंगे। ये सब जो कार्यक्रम रहे हैं पिछले कुछ सालों में मौजूदा भारत सरकार के, वो तो यही दर्शाते हैं ना कि आप पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देंगे। लेकिन हालिया दिनों में सरकार के जो कोर्ट के जो फैसले आए हैं, चाहे वो मदरसा एक्ट को लेकर के हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के हो, कुल मिलाकर के हमारा संविधान में भरोसा जो है वो और मजबूत होता जाता है जब इस तरह के फैसले आते हैं। ठीक है, शुक्रिया इमरान जी बात करने के लिए।